नमस्कार 99 न्यूज गेस्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद के धनसा थाना क्षेत्र के पुराना बाजार टिकियापाड़ा में निसार आलम नामक व्यक्ति के अड्डे पर छापेमारी कर अवैध लॉटरी गेसिंग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एएसपी मनोज स्वर्गियार को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आज सुबह ये कार्रवाई की, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार की गई है। साथ ही मौके से नकदी समेत कई सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि उस स्थान पर काफ़ी दिनों से लॉटरी गेसिंग का धंधा चल रहा था, जिसमें लाखों रुपए का सट्टा लगाया जाता था। थोड़ा अड्डा चल रहा था तो हमको इन्फॉर्मेशन मिला था, उसके लिए हम लोग अरेस्ट करने आए गए। कितने लोग पकड़ाए हैं सर? अभी तो फिलहाल 2 है, बाकी छानबीन हो रहा है। फिलहाल अपने पास 2 है। ये पढ़ के ये आज के बाद फिर दोबारा भी छापामारी की जाएगी क्या यहाँ पर गैसिंग को लेकर? जब तक चलता रहेगा। झरिया के जोरापोखर स्थित डिगवाडी गुरुद्वारा के पास एक ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को अपनी चपेट में ले लिया है। हादसे में 9 साल के भतीजे की मौत की खबर आ रही है, जबकि चाचा गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। हादसा आज सब्जी मंडी जाने के दौरान झरिया सिंदरी मेन रोड पर हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। मृतक की पहचान चासनाला सम्राट नगर निवासी सब्जी विक्रेता बबलू केसरी के 9 साल के बेटे केशव केसरी के रूप में की गई है। वो अपने चाचा राहुल केसरी के साथ बाइक से चासनाला से डिगवाडी सब्जी मंडी जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। था अपने चाचा के साथ और ये डिगवाडी मस्जिद के आगे गुरुद्वारा के पहले इसी बीच में जो है किसी ट्रक वाले ने इसको चकमा दिया और टकरा गया। ट्रक वाला इसके साथ टकरा गया और टकराने के बाद बच्चा गिर गया स्पॉट पे ही, और स्पॉट पे ही घटनास्थल पे ही बच्चे का मौत हो गया। किसका पुत्र था? ये बबलू केसरी का पुत्र है। कहाँ रहते हैं? ये चासनाला सम्राट नगर में। और उसके साथ जो व्यक्ति थे उनका क्या हाल है? वो अभी ठीक है, उनको चोट नहीं है, लेकिन ये बच्चा जो है घटनास्थल पे ही इसका। धनबाद रेलवे के कोचिंग डिपो के अधिकारी और यांत्रिक अभियंता ने मिलकर ब्रेक बाइंडिंग में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कबाड़ से उपकरण बनाया है। कबाड़ से बनाए गए उपकरण काफ़ी लाभदायक मानी जा रही है। कई चरणों में उसकी ट्रायल भी की गई है, जिस पर उपकरण खरा उतरा है। पूर्व मध्य रेलवे ने कोचिंग डिपो में धनबाद गैजेट के नाम से इस उपकरण को इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इस बाबत यांत्रिक अभियंता मुकुंद कुमार से बातचीत करने पर पता चला कि ब्रेक वाइंडिंग की समस्या आने पर ट्रेनों को कम से कम 20 मिनट तक रोकना पड़ता था और तब जाकर उस समस्या को दूर किया जाता था। ऐसे में कबाड़ से उन लोगों ने गैजेट बनाकर इस समस्या को दूर किया है। कोच को हम आपका डिटैच नहीं करेंगे, रेक से डिटैच नहीं करना पड़ेगा और इजी वे में इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ में कुछ गड़बड़ी हुआ, किसी रेक में कोई कोच में गड़बड़ी हुआ, तो इस गेज को उठाने में 1 आदमी लगेगा। 1 आदमी ले जा करके तुरंत इसको फिटिंग करके विदिन 30 मिनट में हम सब प्रोसीड्यूर कर लेंगे और देख लेंगे मेरा क्या प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटिव भाग में। तो हमको बिना डिटैच किए और बिना टेस्ट बेंच, डीबी टेस्ट बेंच खरीदे हुए हमने इसको कर दिया, तो रेल का बहुत फायदा हुआ। तो है ही, बड़ी छोटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि है। पहले जो यंत्र यूज होता था और ये कितना डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस 2 दृष्टिकोण से है। एक तो कॉस्ट के दृष्टिकोण से है। पहले हम लोग को एक पूरा सेट सिस्टम लगाना पड़ता था, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 15 से 20 लाख होती थी और हम लोग निर्भर रहते थे बाहरी कंपनी पे। और दूसरा क्या होता था, उसमें जो डीवी को टेस्ट करना है तो डीवी को कोच से उतार के उस स्थान तक ले जाना पड़ता था। उसमें भी मैन पावर हमारा यूटिलाइज होता था। और अभी क्या है, इसको जीरो कॉस्ट कह सकते हैं या इन हाउस जो हमारे पास पार्ट्स है उसी को असेंबल करके हम लोगों ने बनाया है। और कोच से डीवी को उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, वहीं पे जाके इस गैजेट के सहारे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के जिला कमेटी के वरीय नेताओं ने हीरापुर में परमंडलीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें पार्टी से जुड़े नए सदस्य और पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति, नियम और उद्देश्य को बताया। मौके पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने मीडिया को बताया कि प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की पृष्ठभूमि और रणनीति कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा जा रहा है, जिससे कि कार्यकर्ता पार्टी के नियमों का पालन कर सके और उन्हें पार्टी के विचारधारा को समझने में आसानी हो।
नई कमेटी बनी है, नई पदाधिकारी, नए कार्य समिति आ रहे हैं और इसलिए हम पार्टी ने हर पूरे प्रदेश भर के सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर चलाया है और हमारे चलाते हैं कैसे हमारी पार्टी की विचारधाराएं क्या है, हमारी पार्टी की नीति क्या है, हमारी संस्थाएं क्या है, कौन कौन सी हमारी पार्टी की नीतियों पर हमें चलना है, हमारी जो प्रमुख विचारधाराएं क्या हैं और कौन कौन सी हमारे समक्ष चुनौतियां हैं, कैसे हम पार्टी को सर्वग्राही बनाएं, कैसे हम पार्टी को सर्वव्यापी बनाएं, किस प्रकार से अनुशासन के साथ हम पार्टी को करें, आगे बढ़ाएं। धनबाद के वासेपुर भूली मार्ग पर वर्षों पहले से जर्जर पुल के नए निर्माण के लिए धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग और पीएचईडी के अभियंताओं को बुलाकर बात की। विधायक ने अभियंताओं को कहा कि 1 वर्ष पहले में भी वासेपुर पुल के निर्माण के लिए योजना पास कर दी गई है। ऐसे में बिजली पोल और पानी के पाइपलाइन का शिफ्टिंग नहीं करना दोनों विभाग की लापरवाही है, जिससे वासेपुर पुल के निर्माण में बाधा आ रही है। जितनी जल्द हो सके पानी की पाइपलाइन और बिजली खंभों को शिफ्ट किया जाए। पुल को बनाना काफ़ी पुराना पुल है, ये अंग्रेजों के ज़माना का है और काफ़ी जर्जर हो गया है, जबकि लोड इस पर लगातार बढ़ते जा रहा है। आज के दिन में स्थिति है 5000 से ऊपर गाड़ियाँ डेली से जाती हैं और पिछले ही 1 साल से ऊपर हो गया यह रोड पास हो गया था, टेंडर भी लॉट हो गया। लेकिन अभी मालूम हम बात की एसपी में से आरसीटी के, तो उन्होंने बताया कि वो पोल 2-3 शिफ्ट करना है और पानी का पाइप, उसके चलते काम रुका हुआ है। तो आज बिजली विभाग और पीएचईडी दोनों के असिस्टेंट इंजीनियर को और आरसीटी के भी को बुलाए थे। वो लोग आए थे, तीनों के सामने बात हुई है। 4-5 दिन में बोले हैं बिजली विभाग और पीएचईडी कि हम लोग सेफ्टी का काम शुरू करेंगे। सरायकेला जिले के कांडरा पंचायत के वन विभाग के पार्क में समाजसेवी डॉक्टर योगेंद्र की और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन आज डीएफओ आदित्य नारायण ने फीता काट कर किया। आदित्य नारायण ने कहा है कि देखरेख के अभाव में पार्क का सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा है। स्थानीय लोगों ने खुद आगे आकर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया है, जो सराहनीय प्रयास है। उन्होंने आगे भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है और पार्क के सौंदर्यीकरण की बात कही। ये शपथ ले रहे हैं के जन समस्या को यहाँ पर बस स्टैंड होने के नाते हजारों ग्रामीणों का आवागमन होती थी, जिसकी परेशानी शौचालय नहीं होने के कारण बहुत हो रही थी। पेशाब करने होने के लोग को बहुत परेशानी होती थी, जिसका आज हम लोग समस्या को समाधान के लिए पेशाब घर का जन सहयोग से, हमारे ग्रामीणों के सहयोग से, हमारे सभी कांडरा निवासियों के सहयोग से एक पेशाब घर का उद्घाटन आज करवाएगा, जिससे हजारों प्रतिदिन आदमी लाभान्वित होंगे। किया गया, बट कुछ कारणवश इसका हम लोग देखरेख नहीं कर पा रहे। तो फिर यहाँ के जितने स्थानीय लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो हैं, वो लोग खुद ही सामने आए कि नहीं सर, हम लोग इसको अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ के आसपास के लोग इसका उपयोग कर सकें और वास्तव में ऐसा ही होना भी चाहिए। तो मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये लोग सामने आए और जनहित के लिए उन्होंने ये जो कार्य किया है काफ़ी सराहनीय है। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरा होने की खुशी में सरायकेला झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से बोल आईडी के जगन्नाथपुर शीतलता मंदिर के समीप झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता गणेश प्रमाणिक ने ज़रूरतमंद बच्चों के बीच गर्म कपड़े का वितरण किया। गणेश प्रमाणिक ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, जिसकी खुशी में ठंड को देखते हुए 200 बच्चों के बीच गर्म कपड़े का वितरण किया गया। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल 1 साल पूरा होने की खुशी में आज, और कोरोना के बाद अब स्कूल भी खुल चुकी है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो ठंड को देखते हुए सभी बच्चे और बच्चियों को गर्म कपड़े का वितरण हम लोग कर रहे हैं।
गोमिया के ललपनिया में एक आवाज से यूपी के प्रतापपुर के एक शातिर अपराधी रंजीत यादव समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में बेरमा एसडीपीओ सतीश चंद्र झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गोमिया अंचल पुलिस टीम गठन कर उसे गिरफ्तार की गई है। मास्टरमाइंड सरगना कुतुबुद्दीन समेत 4 अपराधी भागने में सफल रहे। उनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 8 mm की गोली और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ललपनिया का एक क्वार्टर में छापामारी किया गया जहां से 3 लोगों को पकड़ा गया है और कुछ लोग भागने में सफल भी रहे थे। तो इन तीनों के छापामारी के बाद जो वहां तलाशी ली गई उसमें से 2 पिस्टल और गोली बरामद हुई है और भागे हुए लोग जो बोकारो तथा हजारीबाग जिले से भी हैं लोग, इनके ठिकानों पर भी छापामारी पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन वो पकड़े नहीं जा सके हैं, फरार हो गए हैं। उनके लिए अलग से टीम गठित किया गया है उनकी गिरफ्तारी के लिए। धनबाद में बंगाली कल्याण समिति ने पूर्णिमा दत्त की पत्नी डीलू दत्ता की याद में ज़रूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। समिति ने जेसी मलिक रोड हीरापुर मदन स्मृति भवन में 100 से अधिक ज़रूरतमंदों के बीच कंबल बांटे और भोजन कराया। समिति के सदस्य बर्नाली गुप्ता और डॉक्टर प्रियदर्शी गुप्ता ने पूर्णिमा देवी द्वारा समाज के लिए किए गए कार्य की याद की। सरायकेला के NH-33 रांची टाटा हाईवे स्थित दिनाई में झाबरी गांव निवासी भूषण महतो को टेलर ने कुचल दिया, जिससे उसकी दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ट्रेलर को जब्त भी कर लिया है और उसे पुलिस थाने ले आई है। मौके पर पहुंचे आसू नेता हरेलाल महतो भी मौके पर पहुंचे हैं। रंगामाटी जा रहा था और दिनाई के सामने कोई टेलर मार दिया। कितना आदमी था गाड़ी में? दिनाई के पास मोटरसाइकिल में था। मोटरसाइकिल में अकेले थे। क्या नाम है उनका? भूषण चंद्र महतो। भूषण महतो का एक्सीडेंट हो गया झाबरी के पास। उसी में जो है वो एकदम चक्का चढ़ गया तो पूरा ये हुआ था। बहुत ही दुखद घटना है और एक मर्डर भी हुआ बंसा में। वही कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी जाए अपना पोस्टमार्टम करा के आ जाए कि आदमी परेशान है, इसलिए अपना एक ही एम्बुलेंस में दोनों को भेज दे रहा है कि 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।